एवरीवन, आज हम देख लेते हैं चैप्टर 4 हम्प। ठीक है। इसमें एक कैमल होता है, वो काम नहीं करता है और उससे कोई कुछ भी कहता था तो वो बस केवल बोलता था हम्प। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि दुनिया की जब शुरुआत हो रही थी। व्हेन एनिमल्स वेर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, जब जानवर आदमियों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि एक ऊँट था जो कि रेगिस्तान के मध्य में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वह कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, थ्रोन्स एंड प्रिकल्स, मतलब कि वह छड़ी, कांटे और चुभन खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब उससे कोई कुछ कहता था, सेड हम्प, वह हम्प कहता था। जस्ट हम्प, बस केवल हम्प। एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, तब एक घोड़ा उसके पास, सोमवार सुबह एक घोड़ा उसके पास आया। विद ए सेडल ऑन हिज बैक, मतलब कि अपने पीठ पर एक काठी लादे हुए। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊट, ओ ऊट, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह इसे ले चलो। हम्प, सेड द कैमल, ऊट ने कहा हम्प। एंड द हॉर्स बेंट अवे, और घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी से बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, तभी एक कुत्ता उसके पास आया। विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, मतलब कि अपने मुंह में एक स्टिक लिए हुए वो वहाँ आया। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊट, ओ ऊट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तुम भी इसे, मतलब कि इस टुकड़े को ले लो और मेरे साथ चलो। हम्प, सेड द कैमल, ऊट ने कहा हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता चला गया। टोल्ड द मैन, और आदमी से बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, तभी एक बैल उसके पास आया। विथ द योक ऑन हिज नेक, मतलब कि अपने गर्दन पर जूं के साथ। एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, ऊट, ओ ऊट, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह हल चलाओ। ठीक है, मतलब कि अब बैल बोल रहा है कैमल से कि आओ हमारी तरह हल चलाओ। हम्प, सेड द कैमल, ऊट ने कहा हम्प। एंड द ऑक्स बेंट अवे, और बैल वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी से बताया। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, मतलब कि दिन के अंत में आदमी ने घोड़े को और कुत्ते को और बैल को साथ में बुलाया। एंड सेड, और कहा, 303, मतलब तीनों, ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। ठीक है। बट द हम्प थिंक इन द डिज़र्ट, लेकिन रेगिस्तान में हम्प चीज़ है, कैन नॉट वर्क, मतलब काम नहीं कर सकता है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वह अभी तक यहाँ रह रहा है। सो इसलिए आई एम गोइंग टू लिव हिम अलॉन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें इसकी भरपाई करने के लिए दुगना काम करना चाहिए। डैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, वे तीनों बहुत क्रोधित हुए। एंड दे हेल्ड ए मीटिंग ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक मीटिंग रखी। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड, और वहाँ पर एक ऊँट भी पाग चबाते हुए आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसा। एंड लाफ्ड एट देम, देन ही सेड, और तब उसने कहा हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वो वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ आल डिजर्ट, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब कि उन्होंने वो धूल के बादलों के लपटे में मतलब कि लपेटता हुआ एक जिन आया वहाँ पे। ठीक है, जो कि हु वॉज इन चार्ज ऑफ आल डिजर्ट, जो कि पूरे रेगिस्तान का प्रभारी था। अब देखिए, अब इसमें घोड़ा जो है जिन से बोल रहा है। जिन ऑफ आल डिजर्ट, मतलब कि सभी रेगिस्तान के जिन। सेड द हॉर्स ने कहा, सभी रेगिस्तान के जिन। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल, क्या किसी के लिए निष्क्रिय रहना सही है।
सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल सेड द हॉर्स, तब मतलब ठीक है, तब घोड़े ने कहा। देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डिजर्ट, मतलब कि आपके रेगिस्तान के मध्य में एक वस्तु है। विथ ए लॉन्ग नेक, मतलब कि लंबी गर्दन के साथ, एंड लॉन्ग लेग्स, मतलब कि लंबी टांगों के साथ आपके रेगिस्तान में एक वस्तु है। रेगिस्तान के मध्य में एक वस्तु है। ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, जो सिंस मंडे मॉर्निंग, उसने सोमवार सुबह से एक काम नहीं किया है। ही वॉन्ट रोड, वह नहीं चलेगा। वाओ सेड द जिन विस्लिंग, मतलब कि जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। वाओ डैट इज़ माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प, वह हम्प कहता है। एंड वोंट प्लाउ सेड द ऑक्स, मतलब कि वह हम्प कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लाउ सेट द ऑक्स, मतलब कि और अब बैल बोल रहा है कि वह हम कहता है और वह हल नहीं चलाएगा, वह ये कहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेट द जिन, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम, मैं उसे गुनगुनाऊंगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, यदि आप मेरी 1 मिनट प्रतीक्षा करेंगे तो मैं उसे गुनगुनाऊंगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप, मतलब कि जिन ने स्वयं को लपेटा। इन हिज डस्ट क्लॉक, मतलब कि धूल के लबदे में अपने आप को लपेटा। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और पूरे रेगिस्तान में टहलने लगा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने पाया कि ऊँट जो है वह पानी के कुंड में अपना स्वयं का प्रतिबिंब देख रहा है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेड द जिन, जिन ने कहा। वॉट इज़ दिस, ये क्या है। आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चीन इन हिज हैंड, मतलब कि जिन जो है वह मतलब अपने हाथों में ठुड्डी को लेते हुए बैठ गया। जिन अपने हाथों में ठुड्डी को लेते हुए बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जबकि ऊँट अपने स्वयं के प्रतिबिंब को पानी के कुंड में देखता रहा। यू हैव गिवन द 3 एनिमल्स एक्स्ट्रा वर्क ओवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, मतलब कि तुमने अपनी आलस्य के कारण 3 जानवरों को अतिरिक्त काम दिया है। तुमने सोमवार सुबह से, तुमने अपनी आलस्य के कारण, ऑल अकाउंट ऑन आइडलनेस, मतलब कि तुमने अपनी आलस्य के कारण सोमवार सुबह से 3 जानवरों को अतिरिक्त काम दिया है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन इन हिज माउंट, और वह फिर से अपने हाथ को मतलब हाथ में ठुड्डी को लेते हुए सोचता रहा। हम्प सेड द कैमल, ऊँट ने कहा। हम्प, आई शुड नॉट से डैट अगैन इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होते तो मैं ये दोबारा नहीं कहता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यदि मैं तुम होते तो मैं ये दोबारा नहीं कहना चाहता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे एक बार भी कह सकते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और ऊँट ने कहा। हम्प अगैन, मतलब ऊँट ने फिर से कहा हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, और उसने ये कहते हुए जल्द ही उसने अपनी पीठ को देखा। डैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप, मतलब कि जिस पे वह गर्व कर रहा था। पफिंग अप, मतलब कि वह उभरा हुआ था। एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, हुआ मतलब एक बड़े कुबड़ के रूप में उभर रहा था। डू यू सी डैट, क्या तुम्हें वो दिखता है। सेड द जिन, जिन ने कहा। डैट इज़ योर वेरी ओन हम्प, वह तुम्हारा स्वयं का कुबड़ है। डैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर बिग ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो कि तुमने काम ना करके स्वयं उसको अपनी पीठ पर लाया है। टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। सेड द कैमल, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। सेड द जिन,
सेड द कैमल मतलब ऊँट ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। विथ हिज हम्प ऑन माई बैक मतलब कि अपने पीठ पर इस कुबड़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें काम करते रहना चाहिए, नहीं तो आलस्य की वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे हमें दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए। एंड अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।